तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल हो, या फिर एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम 19-20 को होने वाला है, एएलपी सीबीटी 2, इसके लिए भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम लोग देखते हैं, देखिएगा। क्या है, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, लंबाई में 10% का वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि का मतलब +10%, और चौड़ाई में क्या यही बोला है कि लंबाई एवं चौड़ाई में 10 वृद्धि, दोनों में वृद्धि हो रहा है, और चौड़ाई में भी +8% का वृद्धि, तब ओवरऑल क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लंबाई में भी वृद्धि किया जा रहा है, चौड़ाई में भी वृद्धि या कमी, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस सक्सेसिव का क्या होता है, सक्सेसिव में करते हैं जो भी दिया है उसमें उनको, जैसे +10 है तो +10 तो +10, उसमें दूसरा क्या करेंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटा है तो घटा देंगे, बढ़ रहा है तो मतलब जोड़ है तो जोड़ दिए, फिर दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 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 10 गुना 8/100, दोनों को गुना किए और 100 से भाग कर देंगे। ये सक्सेसिव होता है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 हो गया, 10 8 कितना हो गया, ये 18 हो गया, और 10 में से 8 में 10 से भाग करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, तो 0.8, और ये मान लीजिए प्लस में आया। प्लस का मतलब हुआ वृद्धि कितना का, 18.8% का वृद्धि, कितने का वृद्धि हो गया है, 18.8% का वृद्धि, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। सक्सेसिव कहाँ लगता है, आप लोग क्षेत्रफल में लगा सकते हैं, या आयतन का बात करेगा तो डबल बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। फिर जो लगा मतलब मैंने 3 को मान दिया, लंबाई में वृद्धि इतना का, चौड़ाई में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि, तो करेंगे क्या, इस दोनों का निकाल लेंगे, फिर जितना भी मान आएगा उसका इससे निकाल लेंगे तो वो हमारा आयतन में हो जाएगा, ठीक है, सक्सेसिव। या फिर दूसरा भी तरीका आप लोग को हम पीछे के क्लास में समझा चुके हैं, वहां से आप लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न, आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या इतना का माध्य बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। सब इसका सभी चीज हमको ज्ञात करना है, माध्य माध्यक और बहुलक। पहले क्या बोला है, माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के भाग कर देते हैं, ठीक है, जितना संख्या है तो सबको जोड़ लेते हैं। 5 4 3 7 7 3 10 5 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 30 3 33, 33 3 36, कितना आ गया, 36। कुल क्या वो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को संख्या है तो क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। इसका जो माध्य आ जाएगा कितना आ गया, 4। इस क्वेश्चन का जो माध्य आ गया, पहले हमें माध्य निकालने बोला था तो ऑप्शन इसी प्रकार से दिया होगा, तो माध्य जो हमारा है वो 4 आ गया है। चलिए माध्य को साइड करते हैं। अच्छा 4 पहला किस ऑप्शन में, इसमें यो आंसर हो सकता है, ये भी और ये भी। हाँ इसमें पहले 3 दे दिया, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलिए माध्य तो निकल गया। माध्य के बाद क्या बोला है, बहुलक बोला है। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार हो। सबसे अधिक बार देखिए तो 3 आया है ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ एक बार यहाँ भी है, एक बार यहाँ भी, टोटल 4 बार 3 है। सबसे अधिक बार 3 हो गया, तो बहुलक जो इस क्वेश्चन का हो गया हमारा बहुलक। बहुलक कितना हो गया, बहुलक जो हो गया वो हमारा 3 हो गया। अब देखिए दूसरा मतलब 4 और 3 है, फिर अभी हम माध्यक भी निकालेंगे, ठीक है। तो 2 चीज तो निकल गया। देखते हैं 4 और 3 किस ऑप्शन में है, 4 और 3, पहला 4 दूसरा 3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 4 और 4 है, 4 और 3 इसी में है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम इसमें क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए दो एक ही ऑप्शन है, ये है तो 4 और 3 वाला, तो आगे हम क्यों निकाल के टाइम बर्बाद करें। अगर आप लोग निकालना चाहते तो निकाल सकते, मानिए कोई ऑप्शन में रहता, जैसे यहाँ भी 3 और रहता, फिर हम इसको चेक करते। जैसे इस ऑप्शन में मानिए यहाँ पे हम एक सेकंड, अगर यहाँ पे हमारा 3 रहता, यहाँ पे भी मानिए हमारा 3 रहता, इस ऑप्शन में भी यहाँ पे, तो क्या करते हैं, हम इसको फिर से चेक करते, फिर से इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बनाते इस क्वेश्चन को। क्यों, मतलब आगे भी मतलब बहुलक सॉरी किसका
शुद्ध निकालिए, बहुलक निकालिए, माध्यिका का भी मान निकालते। क्यों निकालते? क्योंकि दो ऑप्शन उसमें सेम हो जाता, अगर हम यहाँ पे 3 देते तब उस समय निकालना होता, लेकिन अभी हम निकाल के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुलक का माध्यिका अगर निकालने किसी विद्यार्थी को मन है निकालने का तो किस प्रकार से निकालेंगे वो आप लोग को पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? इसको आरोही अवरोही क्रम में सजा लेंगे, जो बीच में आएगा वही मेरा आंसर होगा, जो बीच में आएगा। तो मानिए 9 गो है तो बीच में कौन सा आएगा? 5वां नंबर वाला। आप लोग इसको सजा लीजिए, देखिए बीच में कौन आता है, तो 5वां नंबर वाला 4 ही बीच में आएगा, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा इस यहाँ पे। देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखिएगा, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% का लाभ होता है। तो x y का अनुपात, ठीक है, x वस्तु का क्रय मूल्य मतलब x वस्तु का CP जो है वो बराबर है y वस्तु के विक्रय मूल्य के। क्वेश्चन नहीं बोला है बाई वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के। देखिए तो बोला ना बाई वस्तु के विक्रय मूल्य के। यहाँ से सीपी बटा एसपी का हम अनुपात निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा सीपी बटा एसपी का अनुपात? तो सीपी देखिए इधर ही है, एसपी को हम इधर ले आए तो बाई बटा एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बाई बटा एक्स। ये जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा था जो इसका विक्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य बराबर है उसको लिखिए, लेकिन हमें जो बोला है कि 25% का लाभ होता है तो लाभ पे अब चलते हैं। तो 25% का लाभ का मतलब क्या हुआ? पहले देख लेते हैं कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो आप लोग बताइएगा कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो विद्यार्थी अगर पूछता है देखिए कैसे बताना है। 25% प्रतिशत का मतलब नीचे में क्या? 100। इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 बार में कटेगा, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं। इसका मतलब नीचे में जो आया लाभ हानि, ये नीचे में जाता है वो क्रय मूल्य आता है। क्या आता है? ये सीपी आता है। तो सीपी 4, तो 4 का 25% मतलब 1 का लाभ होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा? तो एसपी जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना? 5। क्वेश्चन में x अनुपात बाई बोला, तो हमारा जो मान आ गया है सीपी का मान कितना आ गया है? सीपी का 4 आ चुका है। एसपी का मान कितना आ चुका है? 5। तो इसका अनुपात कितना बन जाएगा? अनुपात जो बनेगा वो 4:5 बन जाएगा। कितना बनेगा? 4:5 बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50%, तो x अनुपात y अनुपात z, हमें तीनों का अनुपात निकालना है। किसका? x अनुपात y अनुपात z, ये हमें निकालना है। तो आप देखिए कि x का 15% मतलब x का 15/100, ठीक है, बराबर है किसके? बाई के 25%, बाई का 25/100। आप लोग बोलिएगा कि फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे काहे नहीं लिख रहे हैं, आसान होता, लेकिन हम बोलेंगे नहीं आसान होता, ये ज्यादा आसान है। कैसे? देखिए 100 ये कटेगा, ये कट जाएगा, सब में 100 आएगा तो उसको फटाफट काट देंगे। और जेड का 50% मतलब जेड का 50% यहाँ पे हम लिखते हैं, तो जेड का मतलब गुना 50% मतलब 50/100। अब देखिए कटेगा ये सभी, 100 से 100 से 100 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 पचे 25 और 5 दहे 100। इसका जो हमारा कितना आ गया? आ गया 3x बराबर 5y, 3x बराबर 5y बराबर जो आ गया हमारा 10z आ गया। अनुपात निकालने का सबसे बेहतरीन और लाजवाब तरीका इसको ऐसा क्वेश्चन का क्या है? सभी बराबर दिया रहे तो देखिए सभी बराबर ही है ना, सभी बराबर है। इसका मतलब ऐसा क्या मान रख दे x का, y का, z का, कि ये सभी इक्वल हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। जो नंबर है 3 है, 5 है और 10 है, इसका एलसीएम जो आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 मानिए इसको पुराना है तो क्या x का मान रखना पड़ेगा? x का मान 10 रखेंगे, देखिए पुर गया ना, 10 रखेंगे, 10 तिया 30 पुर जाएगा। ऐसा क्या रखे? y का मान 6 रखेंगे तो पुर जाएगा, देखिए तो 6 पचे 30 पुर गया। z का मान 3 रखेंगे तो पुर जाएगा। तो यही हमारा अनुपात भी हो जाएगा, क्योंकि यही मान रखने से क्या हुआ? ये इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। कितना? 10:6:3। 10:6:3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है, ये नहीं कोई विद्यार्थी करे कि इस दोनों को काट दे, नहीं, तीनों कटेगा तभी काटेंगे। अगर 3 को वैल्यू है, 4 को वैल्यू रहता तो चारों करता तभी हम उसको काटते। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, सभी चीज क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखिएगा,
2015 से 2019 के बीच बिजली की खपत में कितने % की वृद्धि हुई। इसका डायग्राम भी यहाँ पे दिया था, वेन डायग्राम, ठीक है, वो हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था तो उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 से पूर्णतः विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 15 और 18 तीनों से विभाज्य हो। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, वही तो मेरा आंसर होगा। एलसीएम जो आएगा वही संख्या, एक ऐसा संख्या होगा जो सबसे छोटा, जिसमें 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी पूरा पूरी भाग लगेगा, वही मेरा एक संख्या होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एलसीएम अगर लेने बिना लिए अगर बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। एलसीएम लेना चाहते हैं तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, या 2 दूना 4 तिया 12। एलसीएम लेना जरूरी नहीं था, ऑप्शन के थ्रू चल सकते थे। कैसे बताते हैं, फिर देखिएगा। 15 को लिख सकते हैं क्या चीज, हम 15 को जो हम टुकड़ा अगर करके लिखे तो लिख सकते हैं 5 गुना 3। ये फालतू तरीका है इस एग्जाम, मतलब एलसीएम निकालने का तरीका अच्छा है ही, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है इस तरीका का। 18 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, 6 तिरी 18। सब में क्या मिल रहा है देखिए, तो एगो 3 तो मिल रहा है, 3 तो होगा ही, तो होगा। गुना, ये 3 नहीं मिला तो एहो लिखेंगे, एहो लिख दिए। 5 नहीं मिला तो 5 भी लिख दिए। ठीक है, और क्या नहीं मिला देखिए, ये दोनों 2 भी नहीं मिला किसी में, तो 2 भी लिखेंगे। गुना 2 और गुना 3 भी 2 भी फिर से लिखेंगे, ये वाला 2। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए, तो 5 दूना 10 और 3 तिया 9 दूना 18 तो है 180। तो 180 मेरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे एलसीएम नहीं निकाल के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो उसके अलावा क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो चलिए आप लोग को हम वो उस तरीका पे लेके चलते हैं। इसके अलावा देखिए, एलसीएम क्या होगा कि सबसे छोटी संख्या होता है जिसमें ये सभी से पूरा पूरी भाग लगेगा। तो हम ऑप्शन के थ्रू ही चलते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें इस तीनों से पूरा पूरी भाग लग रहा है और संख्या सबसे छोटी हो। माने इसमें भी अगर भाग लगेगा तो ये नहीं लेंगे, हम सब छोटका लेंगे, जो अगर छोटका में भाग लगेगा तब। तो हम पहले छोटके लेके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 18 का चेक करते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 9, मतलब जो भी होगा आंसर उसमें 9 से भाग लगेगा। इसमें 9 से भाग लगता है, नहीं लगता, तो ऐसे ही गलत हो गया। इसके बाद इससे छोटा 120 है ना, 120 में 9 से लगता है, 2 1 3, नहीं, एक नहीं लगता, ये गलत हो गया। अब इसमें 8 1 9, हाँ इसमें लग गया 9 से भाग, यह आंसर हो सकता है। लेकिन आगे चेक करेंगे, 9 से तो लगेगा, 2 से लगेगा, हाँ बिल्कुल 2 से भी लग जाएगा, 180 है। 5 से लगेगा, देखिए 15 का मतलब क्या हुआ, 3 गुना 5, ऐसे 3 से ग्राम में लगेगा, 3 से बिल्कुल लग जाएगा, 9 से भी लग ही रहा था। और क्या 5 से भाग लगेगा, बिल्कुल आप लोग देखिएगा 5 से भी भाग लग जाएगा। और 12 का मतलब क्या हुआ, 12 का मतलब वही हुआ ना 4 गुना 3, 3 से तो चेक कर ही लिए हैं दोनों में। ठीक है, बचा 4, 4 से भी इसमें भाग लगेगा क्योंकि लास्ट की 2 संख्या में भाग लग रहा है। तो ये आप लोग ऑप्शन के थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं फटाफट कि यहाँ भाग लगेगा या नहीं लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। कितना पार करना है, अब देखिए 1200 मीटर लंबा ये पुल है, ठीक है, इसको पार करेगा ट्रेन। तो ट्रेन पार करने का मतलब क्या हुआ, जब बोलेंगे पिछला डिब्बा ट्रेन का निकल जाएगा, पिछला डिब्बा देखिए, तब बोलेंगे कि ट्रेन पार कर गया। कैसे समझ में आया, देखिए जैसे ये मानी ट्रेन है, समझिएगा ये हमारा ट्रेन है, यहाँ से चलना एंटर किया पुल में, पूरे जब पार कब कहेंगे कर गया, जब यहाँ पहुंच जाएगा तब। तो हम पूरा जो दूरी लेंगे प्लेटफॉर्म, क्या था, पुल है तो पुल का लंबाई या प्लस ट्रेन का लंबाई दोनों लेंगे, पुल का भी लंबाई लेंगे और ट्रेन का भी लंबाई लेंगे। तो पुल का लंबाई कितना है देख सकते हैं आप लोग, 800 1200 है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे 1200 और ट्रेन का लंबाई 800, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, मतलब 2000 हो जाएगा कुल दूरी। दूरी बटा चाल, चाल कितना है, तो चाल हमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। देखिए ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये जो हम लिए हैं मीटर प्रति सेकंड में लिए हैं, इसको भी बना, सॉरी मीटर में लिए हैं, तो इसको बना देते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो गुना कर देंगे 5/18 से, तो ये बन जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड। कटेगा क्या, 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 0, 6 से काटेंगे 6 3 18, कितना आ गया ये 20 25 100, 100/3 आ गया। कितना आ गया 100/3, मतलब 3 ऊपर चल जाएगा इतना समय। काटेंगे 2 0 से 2 0 खत्म, तो 20 तिया 60, 60 सेकंड का समय लगेगा
मतलब 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 60 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 1 मिनट। कितना, 60 सेकेंड का मतलब कितना, 1 मिनट। मतलब 1 मिनट का समय लगेगा पुल को पार करने में। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 8। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे बोला है उसी उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं एवं यहाँ पे देखिए एवं 12 महिला कर्मी साथ में काम मिलकर करे तो कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए बोला है 15 गो पुरुष काम करे, तो 15 गो पुरुष काम करे या 20 गो महिला या 20 गो महिला काम करे, महिला को एम कर देते हैं तो जो है 26 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब गुना 26 करेंगे तो कुल काम आ जाएगा। यही काम को जो है 20 गो महिला करेगी तो 26 दिन में करेगी। अगर 15 गो पुरुष करेगा तब 26 दिन में करेगा, या फिर 20 गो महिला करेगी तब 26 दिन में करेगी यही काम को। तो दोनों काम तो इक्वल होगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वल का साइन दिए। यहाँ से इसकी कैपेसिटी का रेशियो निकलेगा 26 से 26 खत्म, काटेंगे 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 5 चौके 20। तो P बटा M का जो अनुपात आ जाएगा हमारा, P बटा M का अनुपात वो आ जाएगा हमारा देखिए तो 4/3। मतलब पुरुष का जो क्षमता है वो 4 अनुपात में, महिला का जो क्षमता है वो 3 अनुपात में, दोनों का हमारा यहाँ पे अनुपात निकल के तैयार है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में देखिए, हमें ज्ञात करना है 30 पुरुष या 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी। 30 पुरुष कर्मी तो 30 पुरुष एवं बोला है तो प्लस बोल रहा है कि और अगर 12 गो महिला उस काम को कितना दिनों में करेगा, किस काम को, इस क्षमता से करेगा, किस काम को, कुल काम है कितना, तो ऊपर कर देंगे कौन सा, चाहे ये ले लीजिए आप चाहे ये लीजिए, दोनों इक्वल है। यहाँ पे इक्वल का साइन लिए हैं, आप लोग कोई भी लेके बना सकते हैं। तो कोई भी लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है 15P गुना 26, हम उस साइड का लेते हैं ये LHS का। तो क्या है 15P P का देखिए तो मान कितना है 4 है, तो 15P या गुना 26 तो 26 है। और यहाँ पे भी मान रख देंगे, P का मान कितना रख देंगे, 4 आया है तो 4, महिला का कितना कैपेसिटी 3 आया है तो 3 रख देंगे हम इसमें। ठीक है, इसका मान अगर पुट करेंगे देखिए हमारा आंसर तुरंत निकल के तैयार हो जाएगा। इसको साइड कर लेते हैं यहाँ पे और इसका मान रख देते हैं, कितना है 15 गुना 4 गुना 26, 26 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 30 चौके 120 हमारा ये हो जाएगा। अब प्लस इसको गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 30 से 36 कितना हो जाएगा 156। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे हमारा 156। ये कटेगा तो काट देंगे, जैसे ही काटेंगे तो हमारा ये कटेगा, 4 से अगर काटते हैं तो 4 का 4 8, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा हमारा 4 नमा 36। ठीक है, फिर 13 से काटेंगे तो हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 तिया 39। 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, कितना हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा हमारा, 3 पचे 15 हो जाएगा। जैसे इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा देखिए 5 दूना 10, तो 10 दिन का समय लगेगा। हमें यही तो ज्ञात करना था इसमें कितना दिन का समय लगेगा, तो 10 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। किसको, 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी एक साथ मिलकर उस काम को काम करता है तो कितना दिन का समय लगेगा, 10 दिन का। ठीक है, तो कितना दिन का समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में था। बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। कुछ ज्यादा कुछ किए नहीं, बस जो हमें बोल रहा था यहाँ पे इक्वल काम कर रहा था, इक्वल किए और फिर हमें इतना महिला पुरुष मिला के इस काम को कितना दिनों में करेगा भाग किए और आंसर निकाल दिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये क्या है, एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:1 है। क्या है, परिमाप और लंबाई का अनुपात। परिमाप हमारा क्या होता है आयत का, आप लोग 2 × L + B, तो 2 × L + B आयत का परिमाप और अनुपात किसका, लंबाई का। ये जो दिया हुआ है रेशियो, लंबाई के अनुपात का रेशियो, ये हमें दिया है 5:1 दिया हुआ है। आगे यदि आयत का क्षेत्रफल 216 है तो आयत का लंबाई ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल वो कितना दिया हुआ है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब हमें निकालना क्या है, आयत की लंबाई मतलब L का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम अगर x मान ले, x देखिए अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा अगर इसको हम जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 2L + 2B और एगो L यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे
3L प्लस 3L प्लस 2B बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो 5 1 6 x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 5 1 6 x हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा क्या होगा, देखिए इस तरीका से अगर नहीं तो जैसे L का मान x तो यहाँ पे पुट करके B का भी मान निकाल सकते हैं, उस तरीका जल्दी निकलेगा। इस तरीका को हटाते हैं तो जैसे x मान लिए तो ये मान आ गया 2 इंटू एल प्लस बी का, तो 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना है, देखिए तो यहाँ पे 5x है। ठीक है, इसमें देखिए हमें कुछ गिवन है, क्या है कि लंबाई का मान x है, ये गो x है, तो 2 इंटू लंबाई का मान कितना x, इसको हम गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2L प्लस 2B हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 5x। यहाँ से देखिए क्या कि इसका जो L का मान हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है x, एक x तो x लिख देते हैं। जैसे यहाँ से 2B बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2x उधर जाके घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, क्योंकि 5x था 2x इधर आके घट गया 2 हो गया, तो b बराबर हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3x बटा 2 आ गया। अब देखिए क्या चीज आ चुका है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ चुका है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल देता है L गुना B, इसी का मान हमें 216 दिया हुआ है। तो L हमारा कितना है x है, B कितना है, B जो हमारा है 3x/2 है, इसका जो मान हमें दिया हुआ है 216 दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 से काटेंगे तो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर जाके गुना हो जाएगा तो 72 दूना 144, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, x का तो मान 12 आ गया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, लंबाई। लंबाई कितना अनुपात में है, 1x के अनुपात में है, 1x का मान 12 आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन में जो बोला था आयत का लंबाई कितना होगा, वो हमारा 1x मतलब 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दो कर्मानुगत संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। अब देखिए ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। क्या बोला है कि पहली संख्या का 3 गुना, ठीक है, पहली संख्या अगर a है तो पहली संख्या का 3 गुना जो है वो दूसरी संख्या b है तो उसके 2 गुना, दूसरी संख्या के 2 गुना से 5 अधिक है तो 5 अधिक कर दिए, ये 5 अधिक था ना तो इसमें जोड़ दिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 तिया 15 बराबर, अगर हम 6 रखेंगे b का मान 6 दूना 12 5 17, क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ, ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा तो इसको काट देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ तो इसको काट दिए। अब कर्मानुगत बोला है तो x, इसका मान रख देंगे क्या, a प्लस 1, तो हम बेसिक से बना सकते हैं क्योंकि संख्या क्या है, कर्मानुगत है, अगर बेसिक से बनाएंगे तब तो मान रख देंगे। इस प्रकार से फटाफट सॉल्व कर लेंगे बेसिक से। लेकिन अगर ऑप्शन थ्रू बनाएंगे तो 6, देखिए 6 3 18 बराबर, अगर ये मान रखेंगे तो 7 दूना 14, 5 14 और 5 कितना 19, मतलब हमारा ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर 7 रखेंगे तो 7 या 21 बराबर, 8 रखेंगे तो 8 दूना 16, 16 और 5 21, तो 21 बराबर 21 आ गया ना, किस ऑप्शन से आ गया, ऑप्शन सी से आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी बात सभी ऑप्शन को हम काट देंगे। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं ऑप्शन से, या निकालना होगा मन आसान था तो निकाल सकते हैं। वो कैसे बताइए, अभी 3 इंटू 2 इंटू बी क्या है, बी जो भी ए है उससे अगला संख्या है, कर्मानुगत संख्या, एक अधिक होगा, क्या हो जाएगा a प्लस 1 प्लस बी। अब देखिए 3a बराबर कितना होगा 2a प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा हमारा ये मान 5 हो जाएगा, इधर आके घटेगा तो a बराबर 5 2 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका मान 5 2 7, मतलब a का जो मान है 5 2 7 आ गया। हमें पूछा था दोनों संख्या, तो b क्या होगा, b क्या है, एक से a से एक अधिक, 7 1 कितना 8, 7 और 8, देखिए बेसिक से भी जल्दी ही निकल गया। तो जैसे भी आप लोग निकालें इस क्वेश्चन का आंसर 7 और 8 ही निकलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। ठीक है, थैंक यू।